हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली किसके रिगार्डिंग रहेगी, जो भी आपका अपकमिंग जीआईटी का एग्जाम है जिसका पोस्ट कोड कितना है 26001, जिसका पोस्ट कोड है। इसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी सीरीज कैंडिडेट है जिनको अपनी तैयारी में थोड़ा बूस्टअप चाहिए और अपनी प्रेपरेशन देखनी है कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, वो इन जो सीरीज है उसको रेगुलरली वॉच करें और अपना जो स्कोर है उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्सेल यू कैन यूज अ फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम टू सेल्स इनटू वन सेल, बट यू कैन यूज एन ऑपरेटर टू डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम एक फंक्शन पढ़ते हैं, सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला था एक्सेल में एक फंक्शन आप यूज करते हो जिससे आप क्या करते हो, टेक्स्ट को कंबाइन करते हो। सपोज कर लेते हैं, आपको पता है एक्सेल क्या होता है, बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल या फिर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबल जो डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक नाम था, सपोज कर लेते हैं इसका नाम था अमन, और यहाँ पे उसका सरनेम आ गया कुमार। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे जो तीसरा सेल है, जो यहाँ पे थर्ड नंबर वाला जो सेल है, ये वाला, इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ। मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए मुझे इसके अंदर मुझे चाहिए अमन कुमार। तो अमन कुमार हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली अमन और कुमार को मैंने क्या किया, प्लस किया, कनकैटिनेट किया, और उसी को मैंने क्या किया लास्ट में, बेसिकली यहाँ पे उसको कंबाइन करके सेव कर लिया। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक्सेल में हम एक फंक्शन यूज करते हैं, एक्सेल में हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है कनकैट। कनकैट फंक्शन के साथ हम क्या लिखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ये मेरा सेल है, ये A1 है, और ये मेरा सेल क्या है, B1 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनकैट। बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, A1 कॉमा B1। इससे होगा क्या, अब ये कनकैट फंक्शन हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारा C1 होगा इसकी जगह पे हम यूज करेंगे कनकैट A1 और B1। तो इसका जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट क्या आएगा, वो देखिएगा A1 में क्या है, A1 में हमारा अमन है, तो सबसे पहले अमन आ जाएगा, और B1 में क्या है, हमारा कुमार। तो इसकी आउटपुट क्या बन जाएगी हमारे पास, अमन कुमार। तो ऐसे करके हमारी आउटपुट बन जाती है जब हम सिंपल एक फंक्शन की बात करते हैं। इस फंक्शन ने क्या किया, बेसिकली दो टेक्स्ट थे उनको क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया, और हमें लास्ट में क्या दे दी, उसकी आउटपुट दे दी। पर यहाँ पे कंडीशन अलग से दे दी है, हमें कनकैटिनेट फंक्शन यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, एक ऑपरेटर यूज करना है। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो वहां पे दो चीज आती हैं। एक तो आता है फंक्शन का नेम, एक आता है फंक्शन का नाम, और दूसरा क्या आता है उसमें, ऑपरेटर। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या आ सकते हैं, या तो ऑपरेटर आ सकता है या फिर बेसिकली क्या आ सकते हैं, ऑपरेंड्स आ सकते हैं। जो हमारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो फंक्शन का नाम, और दूसरे क्या आ सकते हैं, फंक्शन का किस टाइप का ऑपरेटर वो यूज कर रहा है और किस टाइप के ऑपरेंड्स हैं उसके पास। तो अगर हमें यहाँ पे बोला है कि ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर एक्चुअल में होता है कोई भी सिंबल, जैसे यहाँ पे प्लस आप यूज करते हो, माइनस आप यूज करते हो, डिवाइड बाय आप यूज करते हो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं आपकी एक्चुअल वैल्यूज, जिनके ऊपर क्या करते हो आप, कोई ना कोई ऑपरेटर की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। एक्चुअल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे मान लेते हैं 20 आ गया, 2 आ गया। तो अगर आपको इस चीज को समझना है तो क्या होता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई एक ऑपरेटर लगता है, जैसे सपोज कर लेते हैं 20 ÷ 2। तो यहाँ पे क्या, ये क्या है, 20 और 2 हमारे दोनों क्या है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारे पास डिवाइड बाय का सिंबल है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो बस वही चीज यहाँ पे पूछी गई थी कि अगर आपको वही करना है, बेसिकली नाम को ज्वाइन करना है या फिर किन्हीं दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, जैसे सपोज कर लेते हैं अमन और कुमार को अगर आपस में ज्वाइन करना है, तो आप इनके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो। ठीक है, आप इन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, आप इक्वल टू का यूज करते हो, स्पेस का यूज करते हो, एम्परसेंड का यूज करते हो, कि सभी का यूज करते हो। तो आपने याद रखना है, जब भी आप एक्सेल में आपको किन्हीं दो टेक्स्ट वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करना है, जैसे सपोज कर लेते हैं अमन और कुमार को अगर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, मैं एम्परसेंड का ऑपरेटर का यूज करूंगा। यहाँ पे मेरा अमन है और यहाँ पे मेरा कुमार है, सपोज कर लेते हैं, और मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अमन एंड कुमार। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा अमन कुमार क्या हो जाएगा, बेसिकली कंबाइन हो जाएगा। मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, अमन कुमार। ठीक है, बस वही चीज पूछी थी कि अगर आप कोई चीज फंक्शन से करते हो, फंक्शन कौन सा,
कनकैटिनेट फंक्शन। अगर उसको आपको विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर करना है तो कौन सा ऑपरेटर है जो कनकैटिनेशन करने का काम करता है या फिर चीज़ों को कंबाइन करने का काम करता है, तो वो हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वही आंसर है कि करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे एम्परसेंड एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि एम्परसेंड ऑपरेटर क्या करता है, जॉइंट टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर, है ना, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं उनकी जो स्ट्रिंग्स या बेसिकली जो टेक्स्ट स्ट्रिंग किसको बोला मैंने, जैसे अमन क्या है, एक हमारा टेक्स्ट 1 का स्ट्रिंग है और दूसरा हमारा कुमार क्या है, हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग नंबर 2 है। तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ कंबाइन करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर बोलते हैं, इसका हमने यूज किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रीन दैट शो ऑल द आइकन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। बेसिकली जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, कंप्यूटर आप ऑन करते हो, तो जो आपकी फर्स्ट आपको स्क्रीन दिखती है, स्क्रीन कौन सी दिखती है आपको, आपका डेस्कटॉप। तो वही चीज लिखी है, जब आप अपना स्क्रीन को ऑन करते हो तो आपको सारे के सारे आइकन दिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन का आइकन दिख जाता है, जो सबसे कॉमन होता है जब आप ऑन करते हो, तो एक रिसाइकल बिन का आपको आइकन दिखता है। इसके अलावा अगर कोई शॉर्टकट आइकन्स है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे क्रोम का शॉर्टकट रखा है, तो ये सारे के सारे होते क्या है, ये बेसिकली आइकन्स होते हैं, वो आपको दिखते हैं। तो इस स्क्रीन के बारे में पूछा था, तो इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। जब भी आप अपने सिस्टम ऑन करते हो, ऑन होने के बाद जो आपको पहला इंटरफेस दिखता है वो क्या होता है, आपका डेस्कटॉप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो वही लिखिए यहाँ पे, डेस्कटॉप इज द मेन विजुअल एरिया डिस्प्ले आफ्टर स्टार्टअप। जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो मेन जो आपको विजुअली एरिया दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब भी आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो कहाँ से, कंप्यूटर से, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो आउटपुट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप इनपुट करते हो, इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है इसको क्या कर रहे हो, डाटा भेज रहे हो, डाटा क्या कर रहे हो, आप सेंड कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा सेंडिंग। ओके, इनपुट से जब आप सीपीयू के पास जाते हो तब क्या होता है, आपका डाटा सेंडिंग। और यही उल्टा क्वेश्चन पूछा होता है कि आप क्या कर रहे हो, सेंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन या फिर सेंडिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन नहीं लिखा होता है वहां पे, सेंडिंग ऑफ डाटा टू अ कंप्यूटर, तब हम क्या बोलते हैं, उसको इनपुटिंग बोलते हैं, कि हम इनपुट कर रहे हैं। पर यहाँ पे पूछा था रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब रिट्रीवल कहाँ से होता है, कि सीपीयू से वो डाटा हमें रिट्रीव हो रहा है, कहाँ पे रिट्रीव होता है, हमें हमारे किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। और सबसे कॉमन जो आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या, कौन सा होता है, हमारा मॉनिटर, है ना। हमें मॉनिटर, जो भी हम चीजें देखते हैं वो मॉनिटर के ऊपर ही देखते हैं ना। तो वही लिखा है कि जब भी आपको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मिलती है तो आप उसको कहाँ पे देखते हो, आप उसको अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देखते हो। और मॉनिटर स्क्रीन होता है क्या है, ये एक टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट होती है, कि हमने कोई इनपुट दी होगी पहले, उसकी मुझे क्या मिली, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिली। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। और वही क्या होता है, डाटा को अगर आप क्या कर देते हो, प्रोसेस करते हो, वो क्या चीज बन जाती है, वो बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन। ये चीज भी एग्जाम में पूछी जाती है। और डाटा क्या होता है, कई बार ये पूछा जाता है, तो डाटा होता कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं एनी रो, कि मतलब कोई भी रो फैक्ट है, या फिर कोई फैक्ट के अलावा, या फिर केवल लिखा जाता है फिगर है, या फिर कोई सिंबल है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, किस कैटेगरीज में आते हैं, ये इसको हम बोलते हैं डाटा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा पॉइंट डाटा के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट कर लेना है। ये क्या होता है हमारे पास, अनप्रोसेस्ड, जिसको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया होता है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। और जब डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंप्यूटर 16 बिट आर स्टोर्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो आपके पास 16 बिट है, अगर आपके पास बेसिकली किसी एड्रेस को बताने के लिए, तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस उसमें आ सकते हैं। तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला आता है 2⁻16, कि अगर आपको 2 को 16 बार बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे अगर आप करेंगे कितनी बार, 16 बार, तो नियर अबाउट आपका कितना बनता है, ये बन जाता है 65536। एक्चुअल में होता है क्या है, यहाँ पे बोला है अगर आपके पास कितने हैं, 16 बॉक्सेस हैं, तो 16 बॉक्सेस से आपके पास टोटल कितनी मेमोरी आती है। सपोज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास, अगर इजी एग्जांपल लेना तो ऐसे समझ लेते हैं, मैं बोलता हूँ
कि अगर आपके पास कितना है 7 बिट है, 7 बिट का मतलब है मान लेते हैं आपके पास कितने हैं 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है 1 2 3, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लेते हैं आपके पास 7 बॉक्सेस हैं और यही चीज़ मैं बोलूँ आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर हर हर एक बॉक्स में जो आपके पास 1 बॉक्स है, इस बॉक्स में आप क्या रख सकते हो, या तो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो। तो आप बोलोगे ठीक है सर, अब मुझे बताओ कि मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं, वो आप बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे, सपोज कर लेते हैं हमने स्टार्ट कर दिया 0 0 से। ये सारे बॉक्सेस में मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। और इसी चीज को हमने क्या बोल दिया, ये बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी का, वो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, या फिर XYZ क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको हमने क्या बोल दिया सर, ये मेरा आ गया स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ किस चीज का, हमारा मेमोरी का। ओके, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन सर क्या बना सकते हैं। अच्छा सर, हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, हम क्या करते हैं बाकी सभी को 0 कर देते हैं और जो लास्ट वाला है उसको हम 1 कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे पास लास्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, हम बोलेंगे सर लास्ट में क्या बनेगा, जैसे स्टार्टिंग में सारे 0 बने थे, लास्ट में सारे हमारे क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके क्या बने हमारे टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन बने। और यही चीज अगर मैं आपसे वैसे पूछूं, आप बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके कितने बॉक्सेस बन गए या फिर कितने आपके कॉम्बिनेशंस बन गए अलग अलग। तो आप बोलोगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे 2 raised to power 7, कि मतलब जितने हमारे बॉक्सेस थे और उनको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। चाहे हम उसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, 2 किस चीज को बता रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी थी जो हम स्टोर कर रहे हैं, वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन थी। और बाइनरी का मतलब क्या होता है हमारा, या तो कोई चीज 0 होगी या तो कोई चीज क्या होगी, हमारी 1 होगी। तो ये तभी मैंने इसको क्या यूज किया, 2 की पावर 7। मतलब हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं। तो 2 raised to power 7, ये कितना आ जाता है आपका, नियर अबाउट 128। मतलब जो आपका, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 128 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ से कर देता हूँ, रेड से हाईलाइट कर देता हूँ या ग्रीन से लिख देता हूँ इसको। जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है सर वो 0 होगा। और जो आपका लास्ट में जाके आपका लास्ट जो फाइनल एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, 127। और इन्हीं को अगर जैसे अगर आप क्या करते हो, अगर आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में 127 आता है, तो आपके पास टोटल कितने बनते हैं, टोटल तो आपके पास 128 ही बनते हैं ना। क्योंकि होता क्या है कंप्यूटर में जब भी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं सर अगर 128 है तो इसका मतलब है वो 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। पर ऐसे नहीं चलता है। कंप्यूटर में जो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और ये इसका मैंने कंसेप्ट बता दिया कि 0 से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट मेमोरी का ब्लॉक बनता है या फिर फर्स्ट एड्रेस बनता है, उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें यही आ सकता है कि हम सारी जो बॉक्सेस हैं इनको हम क्या कर दें, 0 कर दें। तो जब हमने सारे बॉक्सेस को 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये एड्रेस मेरा क्या बन गया, एड्रेस नंबर मेरा 0 बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारा पूरा का पूरा जो है सिनेरियो चलता है। और वही चीज यहाँ पे पूछी थी, यहाँ पे कितने बिट्स हैं, 16 बिट हैं, तो मतलब 2 raised to power कितना करना था आपने, 16 करना था। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे इसको 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 को आप 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 2 को 16 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब जब मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो लास्ट में आपका आंसर कितना निकलेगा, 65536। तो ऐसे करके जो आपका पूरा का पूरा एड्रेसेस हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो यही सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे समझ आ गए होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर वही आ गया, जो हम कैसे निकालते हैं, इतने यूनिक एड्रेस होंगे इसके पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज। अब देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक हमारे पास टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम जो प्रिंटर पढ़ते हैं, हम मतलब सेट ऑफ प्रिंटर पढ़ते हैं बेसिकली, तो वहां पे हमारे पास कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, बेसिकली एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास एक टाइप के प्रिंटर होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, रिबन प्लस पेपर। ठीक है, रिबन को क्या करते हैं, पेपर के ऊपर क्या करवाते हैं, बेसिकली स्ट्राइक करवाते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, सपोज कर लेते हैं एक आपके पास क्या है, यहाँ पे हथौड़ा है, सपोज कर लेते हैं ये आपके पास क्या आ गया, हैमर आ गया।
हैमर हैमर के यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है, सपोज कर लेते हैं ये मेरे आ गई इंक, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ब्लैक इंक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना A4 का पेपर जहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ए को प्रिंट करना है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे मेरा हैमर कहाँ करेगा, मेरा हैमर स्ट्राइक करेगा इस इंक के साथ इस पेपर के ऊपर। तो लास्ट में क्या होगा, जो मेरा प्रिंट का इम्प्रेशन होगा ए, वो कहाँ आ जाएगा, मेरे पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है बेसिकली, हैमर ने टच किया रिबन को, रिबन जैसे रिबन साथ में टच होगी किसके साथ, हमारा जो पेपर है उसके साथ वो टच होगी, जिससे क्या हुआ लास्ट में जो चीज मुझे प्रिंट करवानी थी मेरे पेपर के ऊपर वो वहां पे प्रिंट होगी, क्योंकि अब ये हैमर क्या कर रहा है, पेपर के साथ टच कर रहा है और इम्पैक्ट डाल रहा है अपना, मतलब एक तरीके से फोर्सफुली उसके ऊपर कोई अपना इम्प्रेशन मतलब झाड़ रहा है, हम बोलते हैं सिंपली, है ना। तो उस टाइप के प्रिंटर्स क्या होते हैं, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा किस टाइप की कैटेगरी में आता है, हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, या फिर डॉट मैट्रिक्स किसके अंदर आता है, हमारा टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। तो वही पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में इनपुट आउटपुट दे रखा था, तो इनपुट आउटपुट नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस होता है। और मैंने यहाँ पे जो इसकी कुछ बेसिक टर्म्स थी वो भी बता दी आपको, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी लिखा है, प्रिंटर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंटर हमें क्या देते हैं, हार्ड कॉपी देते हैं, और सॉफ्ट कॉपी हमें कौन देता है, सॉफ्ट कॉपी हमें हमारे स्कैनर देते हैं। ये चीज याद है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट है, एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ। जो हमारे पास एक्सेल होती है ये बेसिकली किसका कलेक्शन होता है, तो जो हमारी एक्सेल एक्चुअल में क्या होता है, एक तो पॉइंट पूछा जाता है, एक्सेल इज अ टाइप ऑफ, ये हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, कि सर स्प्रेडशीट प्रोग्राम तो हमने आपने हमें बता दिया, अच्छा ठीक है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है जो क्या करता है बेसिकली, जो क्या करेगा, जो करेगा कोई भी डाटा है, जो क्या करता है बेसिकली, डाटा को किस फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में, ठीक है, रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होगी, सपोज कर लेते हैं ये मेरा आ गया एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये मेरा स्प्रेडशीट का प्रोग्राम आ गया, और रोज एंड कॉलम को सेव करता है, रो और कॉलम की फॉर्मेट को हम क्या बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्मेट, कि हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्मेट में जहाँ पे अपना डाटा क्या कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। तो जब आप इस टाइप का फॉर्मेट देखते हो, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको क्या दिखाता है, कि आप क्या यूज कर रहे हो, किसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास रोज भी हैं और हमारे पास क्या है, कॉलम्स भी हैं। अब रोज क्या है, देखो रो हमारी यहाँ पे आ गई, रो मेरी 1, रो नंबर 2, यहाँ पे रो नंबर 3, और ये मेरी रो नंबर 4। और वैसे ही कॉलम क्या हुआ, ये कॉलम नंबर मेरा 1, ये कॉलम नंबर 2, ये वाला कॉलम नंबर मेरा 3, यहाँ पे कॉलम नंबर 4, ये 5 और 6 और ये 7। तो ऐसे करके जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो पूरा पूरा होता है। तो एक्सेल भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ, बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कशीट, कि हमारा जो एक्सेल होता है उसमें क्या होती है, मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। अब वर्कशीट होती क्या है, बेसिकली यही शीट्स होती हैं जो आप यहाँ जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया ना लास्ट में, कि जो आपको एक टेबुलर शीट्स दिखती है, टेबल की फॉर्मेट में आप डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो, तो उन्हीं का जो कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सेल में एक क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर वही चीजें आती हैं कि वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वो आपने नोट करके लिख लेनी है। फिर हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा, वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास क्या होता है, वर्कशीट्स होती हैं, उसमें इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है कि आपकी वर्कबुक होती है, उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। तो अगर आपको इसको थोड़ा ऐसे समझा दूं मैं, कि एक तो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो एक्सेल है, एक्सेल के अलावा एक और पूछा जाता है हमारे पास, लिब्रा ऑफिस करके आता है ना, लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस भी क्या होता है, बेसिकली लिब्रा ऑफिस का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, क्या नाम होता है उसका, कैल्क। ठीक है, तो जैसे हम एम एस ऑफिस में क्या पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया आपको, एम एस ऑफिस में हम क्या पढ़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, एक्सेल। वैसे ही क्या होता है, एक लिब्रा ऑफिस होता है, एक एम एस ऑफिस होता है जिसमें हमें पैसे देने पड़ते हैं, और लिब्रा ऑफिस क्या होता है, वो हमारा फ्री होता है। और लिब्रा ऑफिस का भी अपने अपना क्या है, अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्क बोलते हैं। जो काम एक्सेल करता है वही काम कौन करता है, कैल्क करता है।
ठीक है, ये चीज़ भी पूछी जाती है कि कैल्क क्या है, एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको यूज़ करने के लिए ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना तो किसी थर्ड पार्टी से आपको इसको परचेज करने की ज़रूरत है। मतलब आप सिंपली इसको नेट से डाउनलोड करेंगे और उसको क्या कहाँ यूज़ करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर। पर वही अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट है जैसे एक्सेल है, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, आपको कोई ना कोई MS ऑफिस का पैकेज लेना पड़ता है, जहाँ पे मतलब हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसी में एक सॉफ्टवेयर आता है हमारा एक्सेल। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। तो वर्कबुक क्या होता है, यहाँ पे वर्कबुक में क्या आती है, मल्टीपल वर्कशीट। तो ये अगर आपको वैसे समझना है तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम से हमारा क्या बनता है, एक बेसिकली स्प्रेडशीट बनती है। स्प्रेडशीट या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। इससे हमारी क्या बनती है, वर्कशीट। और अगर हम क्या कर देते हैं, वर्कशीट का कलेक्शन कर देते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। अगर हमें मल्टीपल वर्कशीट्स को क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक वर्कबुक बनती है। वर्कबुक बनती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने इनको भी क्या करना है, नोट करके लिख लेना है कि रोज एंड कॉलम से हमारा मिलकर क्या बनता है, एक कोई स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट बनती है। और अगर इन्हीं वर्कशीट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक हमारे पास वर्कबुक बन जाती है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू इंडेंट द पैराग्राफ ऑफ MS ऑफिस। अगर आपको पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो आप किस की का यूज करते हो, आप टैब की का यूज करते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है ऐसे ही कि जो हमारे पास टैब की होता है, ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इंडेंट करने के लिए। अब इंडेंट करने का मतलब क्या है, सपोज कर लेते हैं आपने अपना पैराग्राफ यहाँ से लिखा। ठीक है, आपने सपोज कर लेते हैं आपने अपना पैराग्राफ यहाँ से लिखा, दिस इज माई बुक, ऐसे कर लेते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो है पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो, आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब आपका इतना इतना जो स्पेस है, जो आपका इतना इतना स्पेस है वो क्या हो जाए, इतना इतना स्पेस खाली हो जाए, इंडेंट हो जाए, मतलब है ना। इतना इतना स्पेस क्या है, आप इतना इसको स्पेस दे दो और आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, दिस इज माई बुक। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, बस आपने क्या किया, जो आपने टेक्स्ट लिखा था उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस साइड को शिफ्ट कर दिया, मतलब राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ओके, तो इंडेंट का बनने का मतलब क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी भी टेक्स्ट को शिफ्ट कर रहे हो। तो ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो ये जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हो तब ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि जब आप इंडेंट देते हो तो इंडेंट अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ऑप्शंस में हम किसकी हेल्प से दे सकते हैं, टैब की हेल्प से दे सकते हैं। वो याद रखना, जब भी आप टैब से इंडेंट देते हो, ठीक है, या बच्चों को पता नहीं होता ये काफी डीपली नॉलेज होती है। जब भी आप टैब से कोई इंडेंट देते हो तो वो कितने कैरेक्टर लेता है, वो 5 कैरेक्टर्स लेता है। 5 कैरेक्टर की क्या लेता है, स्पेस लेता है। ठीक है, मतलब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे कितने कैरेक्टर का स्पेस दे दिया, जैसे आप मान लेते हैं आपने एक टैब, एक बार टैब को की प्रेस टी मतलब टैब की प्रेस करी तो आपके कितने स्पेस यहाँ पे यूज कर लिए, टोटल आपने यहाँ पे 5 स्पेसिस का यूज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके जो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट होती है, आपने इन चीजों को समझना होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू मिनिमाइज ऑल विंडो यू यूज। अगर आपको मिनिमाइज करना है सारी की सारी विंडोज को, जैसे सपोज कर लेते हैं आपने क्या किया है, MS जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑन किया है, यहाँ पे आपने एक अलग से प्रोग्राम खोला हुआ है, यहाँ पे आपने एक अलग से प्रोग्राम खोला है, यहाँ पे मान लेते हैं इसके ऊपर आपने एक और प्रोग्राम खोला हुआ है, ऐसे करके देखते हैं ना हम क्या करते हैं, बेसिकली लेयर्स में बेसिकली सारे सारे हमने मल्टीपल फाइल्स ओपन की होती हैं। तो आप चाहते हो आप इन सभी को एक टाइम पे क्लोज कर दो, मतलब इसका मतलब क्या है, इन सभी को क्या करो, मिनिमाइज कर दो, कि आपके पास सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ऐसे दिख रहे थे, आप चाहते हो मेरा सारा सारा डेस्कटॉप क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब ये सारे सारे कहाँ चले जाए, मेरी बेसिकली नीचे चले जाए, टास्क बार पे चला जाए, मतलब मेरा जो पूरी की पूरी जो स्क्रीन भरी भरी लग रही थी वो एकदम से ही, मतलब एक बटन से ही खाली हो जाए। तो उसको खाली करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड है, उसको हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं विंडोज का लोगो और M। ठीक है, जो हमारे पास विंडोज का लोगो होता है, इस टाइप का एक बटन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आप इसका यूज करते हो, प्लस आप M का यूज करते हो। M स्टैंड फॉर मिनिमाइज। तो विंडो की प्लस M, जिससे आप क्या करते हो, ये सारी की सारी जो भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी आपके पास यहाँ पे ये चीजें जो आपने फाइल्स ओपन की थी, इनको आपने क्या किया, वन टाइम पे मिनिमाइज कर दिया, और वन टाइम पे मिनिमाइज कर दिया, बेसिकली आप इससे क्या हुआ, आपका जो डेस्कटॉप है
वो खाली हो गया। अब आपको वो अच्छा दिखे, मतलब एक तरीके से सारी अ, जो थी विंडोज थी वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी। तो उसके लिए आप यूज कौन सा करते हो, विंडोज का लोगो प्लस एम का आप यूज करते हो। फिर वही लिखा है यहाँ पे, विंडोज एम टू मिनिमाइज ऑल द विंडो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई 8। अब स्काई 8 क्या है उसके बारे में पूछा है। तो स्काई 8 हमारा क्या है बेसिकली, जो हमारे पास एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्काई 7 एंड इट इज अ 8 बिट कोड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अब जब स्काई की बात आएगी है तो यहाँ पे स्काई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्काई का आपने याद रखना है, ये क्या है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक तो ये चीज पूछी जाती है एग्जाम, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आप अस्काई की फुल फॉर्म बताओ। और आपने एक चीज और याद रखनी है, जब हमारा अस्काई स्टार्टिंग में आया था, जब अस्काई आया था वो कितने बिट का था, वो 7 बिट का था। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी नॉर्मल अस्काई पूछा हो आपसे एग्जाम में, तो वो कितने बिट का था, वो 7 बिट का था। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास अस्काई फॉर्मेट आया था उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स थे, उसमें 128 कैरेक्टर थे। उसमें कितने कैरेक्टर्स थे, 128 कैरेक्टर थे। और ये मैंने आपको बता ही दिया, आप कैरेक्टर्स कैसे निकाल लोगे, वही 2⁻7, मतलब 0 से लेके 127 तक उसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। कि मतलब इतने इसमें वैल्यूज आ सकती हैं, तो इस अगर इतनी वैल्यूज उसमें आ सकती हैं तो इसका मतलब कितना आएगा उसके पास है, टोटल उसके पास कितनी मेमोरी होगी, 128 कैरेक्टर्स को होल्ड करने की मेमोरी होगी। तो स्काई कुछ नहीं है बेसिकली, जब आपका कीबोर्ड बना था तो आपकी जो कीज होती हैं, जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और आपके अलग अलग सिंबल होते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिक होते हैं। तो इन अगर इन सभी को मुझे सेव करना है, तो टोटल ऐसे करके मेरे पास कितने, स्टार्टिंग में जब स्काई बना था तो इन सभी को सेव करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया था, जिसको हमने क्या बोल दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को मतलब शेयर करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, तो इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मेट बना दिया, उसका नाम रख दिया हमने स्काई। ओके, तो स्काई स्काई का ज़्यादा टफ नहीं है बेसिकली। जो आपके न्यूमेरिकल कीज देखते हो, चाहे वो ए है, बी है, तो वो कंप्यूटर में कैसे सेव होंगी या फिर कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, उसका ये फॉर्मेट था जो हिस्ट्री में बना था। तो जब स्टार्टिंग में ये बना था वो 7 बिट का बना था। उसका जो अपडेटेड वर्जन था वो कौन बना था, स्काई 8 बना था, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्काई 8 में कुछ नहीं था, जब जो पहले 7 बिट का था वो उसके बाद 8 बिट का हो गया। मतलब जो पहले 7 बॉक्सेस लेता था, ऐसे समझ लो कि वो कितने बॉक्सेस लेता था, 7 बॉक्सेस लेता था। तो 8 बिट वाले ने कितने बॉक्सेस ले लिए, आपके 8 बॉक्सेस ले लिए। तो अगर आपसे मैं ये चीज पूछूं, मुझे आप बताओ कि अगर इसने 8 बॉक्सेस ले लिए, तो अब इसके पास, जैसे ये 128 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता था, जैसे मान लेते हैं कि जो 0 0 0 0 0 था, इससे मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज कर लेते हैं। तो उसके पास टोटल कितने थे लास्ट में, 1 1 1 1 1, ऐसे करके उसके पास कितने थे, वो मतलब एक्स वाई जेड जो भी थे उतने करेक्टर्स को या फिर उतनी वैल्यूज को वो दिखा सकता था। तो वही मैं अगर बात करूं 8 बिट की, तो 8 बिट जो स्काई कोड था वो कितने कैरेक्टर्स को बता सकता था। तो आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, 2 रेज़ टू पावर आप कितना कर दोगे, 8 कर दोगे, है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 256 कैरेक्टर। ठीक है, तो जो हमारे पास स्काई 7 था वो कितना हमें कैरेक्टर बता पा रहा था सर, 128। और जो हमारा स्काई 8 था वो हमें कितना कैरेक्टर बता देगा, या फिर कितने कैरेक्टर हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं सर, 256 हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज़ है, करेक्ट हमारे पास दोनों करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी भी है कि स्काई 8 हम यूज़ करते हैं 8 बिट से, और जिसकी हेल्प से हम कितने करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वही 2⁻8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच की विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन द स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें हम कौन सी की मतलब यूज नहीं कर, मतलब नॉट एडवांस द स्लाइड, मतलब इनमें से कौन सी की है जो बेसिकली स्लाइड जो हमारा शो व्यू होता है उसको आगे प्रोसीड नहीं करता है, उसके बारे में पूछा है। तो हम किसका यूज करते हैं, अस्काई की का। बेसिकली होता है क्या है, अस्काई की को हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना है, एंड ऑफ प्रोग्राम या फिर केवल लिखा होता है। अगर हमें जैसे हम अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एंड ऑफ प्रोग्राम की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, जैसे आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पर आप चाहते हो, जैसे मान लेते हैं आपने प्रेजेंटेशन अपनी बनाई है और उसमें कितनी है, 10 स्लाइड्स हैं, और अभी आप 5th नंबर की स्लाइड पे हो,
और आप चाहते हो आपको आगे नहीं प्रोसीड करना है, आपको इसी से बाहर निकल जाना है, तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करते हो? आप एक ES की, जिसको हम स्काई की बोलते हैं, एस्केप की बोलते हैं, वो आप प्रेस करते हो। जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो आप क्या कर दे हो जाते हो, मतलब फिफ्थ स्लाइड से ही क्या चले जाते हो, बाहर चले जाते हो। आपको पूरी की पूरी 10 स्लाइड देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली उससे उस प्रोग्राम को या फिर उस प्रेजेंटेशन को एंड कर देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे घुमा के पूछी गई थी कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसमें से ऐसी कौन सी की है जो एडवांस द स्लाइड्स इन द स्लाइड शो, जो क्या करती है आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो आगे बढ़ने से हमें कौन रोकता है? जब हम प्रोग्राम के बाहर ही निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम उससे आगे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस कर लिया आज हमने। आज तो यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो आपको टॉपिक लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या फिर फर्दर कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाएंगे, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहती है तो आपने मुझे वो बता देनी है। और इस जो सीरीज़ है इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो। ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।